हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम सीएसएस के बॉर्डर प्रॉपर्टीज के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो बॉर्डर प्रॉपर्टीज को समझने से पहले हम जान लेते हैं कि अगर हम किसी एचटीएमएल के टैग के ऊपर चारों तरफ बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी हम बॉर्डर प्रॉपर्टी लगाते हैं तो सबसे पहले हमें बॉर्डर का विड्थ देना होता है कि बॉर्डर कितना मोटा रहेगा। उसके बाद बॉर्डर का हम स्टाइल चूज कर सकते हैं कि बॉर्डर की किस स्टाइल में दिखाई देगा, मतलब कि डॉटेड के फॉर्म में दिखाई देगा कि डैश के फॉर्म में, एक सिंपल सी लाइन दिखाई देगी। इस तरीके के 10 स्टाइल होते हैं, उसको आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम बॉर्डर का कलर दे सकते हैं कि बॉर्डर किस कलर का दिखाई देगा। तो कुल इस तीन प्रॉपर्टीज को हमें लिखना होता है, तो हम किसी भी एचटीएमएल के टैग के ऊपर बॉर्डर को लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया गया है कि मान लीजिए ये हमारा कोई टेक्स्ट है और इसके चारों तरफ हम बॉर्डर ऐसे लगाना चाहते हैं। तो हमें कुछ इस तरीके से लिखना होगा कि पहले लिखना पड़ेगा बॉर्डर का विड्थ 2 पिक्सल। तो ये जो बॉर्डर का विड्थ है ये 2 पिक्सल मोटा दिखाई देगा। नेक्स्ट लिखना पड़ता है बॉर्डर का स्टाइल। ये जो सॉलिड स्टाइल दिखा रहा है, मतलब एक पतली सी लाइन आ जाती है यहाँ पे। आगे और भी हमें भी स्टाइल देखने वाले हैं। बॉर्डर का कलर कि बॉर्डर का कलर जो रहेगा वो रेड कलर का दिखाई देगा। अगर आप यहाँ ग्रीन करेंगे तो यह बॉर्डर ग्रीन दिखाई दे देगा। अब अलग अलग स्टाइल कौन सी होती हैं उसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले सॉलिड सॉलिड स्टाइल आता है। सेकेंड नंबर पे डॉटेड आता है, फिर डैश आता है, डबल, ग्रुप, रीज, इनसेट, आउटसेट, नन और मिक्स। तो इसको अभी हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट हैंड के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि शॉर्ट हैंड क्या होता है बॉर्डर में। मान लीजिए यहाँ पे तीन अलग अलग प्रॉपर्टी लिखनी पड़ रही है हमें कि सबसे पहले बॉर्डर का विड्थ लिखो, फिर बॉर्डर का स्टाइल लिखो, फिर बॉर्डर का कलर लिखो। लेकिन अगर हम इसको सिंपलीफाई करके लिखना चाहें तो हम बस एक बार लिखेंगे बॉर्डर, और यहाँ पे सबसे पहले हम इसका विड्थ बताते हैं, फिर स्पेस है, फिर यहाँ पे उसका स्टाइल बताते हैं, फिर स्पेस है, और फिर यहाँ पे हम बॉर्डर का कलर बताते हैं। तो इसको शॉर्ट हैंड कहा जाता है। इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है कि हमें अलग अलग तीन लाइनों को नहीं लिखना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं हम इसको प्रैक्टिकली कि कैसे इसको करना है। एक बात और है कि सीएसएस बॉर्डर के साइड होते हैं। अगर हम ऐसा चाहते हैं कि किसी एचटीएमएल के टैग के ऊपर ही बस बॉर्डर दिखाई दे तो बॉर्डर टॉप का यूज कर सकते हैं। अगर नीचे दिखाना है तो भी यूज कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट को भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं प्रैक्टिकल की। हम यहाँ से आ जाते हैं अपने नोट पैड प्लस प्लस में, फाइल को सेव कर लेते हैं। मैंने पहले से कुछ बेसिक कोड लिख के रख रखा है। यहाँ से हमारी फाइल ओपन हो गई है। अब अगर हमें इस H1 को स्टाइल करना है, मतलब इसके ऊपर बॉर्डर लगाना है, तो सबसे पहले हम स्टाइल टैग लिख लेंगे। इसके अंदर H1 सिलेक्टर का यूज करेंगे, यानी यहाँ पे H1 लिखेंगे। इसके अंदर हमें लिखना पड़ता है बॉर्डर विथ 2 पिक्सल। ओके, पहले 1 पिक्सल लिखते हैं। बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, बॉर्डर कलर रेड। फाइल को हम यहाँ से सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में आके इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए, जो भी हमारा H1 टैग है इसके चारों तरफ एक बॉर्डर नज़र आ रहा होगा आपको। अगर हम इसका विड्थ बढ़ाएंगे, जैसे 1 की जगह हम इसको 10 पिक्सल करते हैं, तो यह हमें थोड़ा ज़्यादा मोटा दिखाई देगा बॉर्डर। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसका जो स्टाइल है वो बदल दें, जैसा कि अगर हम यहाँ पे डॉटेड का फॉर्म लगा दें, फाइल को सेव करते हैं, तो यह हमें डॉट के फॉर्म में बॉर्डर नज़र आएगा। डॉट के बजाय यहाँ पे हम डैश्ड भी लिख सकते हैं। तो ये डैश के फॉर्म में नज़र आएगा। हम यहाँ पे डैश के बाद ग्रुप लिख सकते हैं। तो यह थोड़ा सा डिफरेंट बॉर्डर दिखाई देगा इस स्टाइल में। जैसे ग्रुप होता है वैसे एक रिज भी होता है।
ये थोड़ा और डिफरेंट होगा। एक इन सेट होता है, एक आउट सेट भी होता है, ठीक है, और एक नन नाम का भी होता है। नन में होगा क्या कि कोई भी बॉर्डर नजर ही नहीं आएगा, मतलब बॉर्डर नहीं रहेगा वहां पे। एक मिक्स नाम का था। तो दरअसल मिक्स नाम तो दरअसल मिक्स नाम का कोई भी अलग से स्टाइल नहीं होता, बट हम उसको मिक्स करके लिख सकते हैं। पहले मैं बता दूं कि अगर हम एक क्लॉक को नज़र करें, क्लॉक, तो जैसे यहाँ पे कोई भी क्लॉक नज़र आ जाए, ठीक है, तो आपने ठीक है, तो जैसे एक क्लॉक होता है कि सबसे पहले यहाँ पे टॉप पे रहता है, फिर इधर राइट में आता है, फिर डाउन जाता है मतलब बॉटम, और फिर यहाँ पे लेफ्ट में आता है, यानी टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। इसी के वे में हमें यहाँ पे मिक्स में वैल्यू देना होता है। मान लीजिए हम टॉप में चाहते हैं कि सॉलिड वाला बॉर्डर रहे, ठीक है, उसके बाद स्पेस लगा देंगे। उसके बाद हम चाहते हैं कि राइट साइड में भी डॉटेड वाला फॉर्म रहे, ओके। उसके बाद नीचे बॉटम में चाहते हैं फिर से सॉलिड रहे, और लेफ्ट में फिर से चाहते हैं कि वह डॉटेड के फॉर्म में दिखाई दे। तो इसको मिक्स कहा जाता है। हम यहाँ पे जैसे घड़ी चलती है, टॉप चलती है, फिर राइट में आती है, फिर नीचे जाती है, फिर लेफ्ट साइड पे आती है, कुछ इसी तरीके से यहाँ पे वैल्यू देना रहता है। तो देखिए ऊपर और नीचे यहाँ पे सॉलिड है, और यहाँ पे डॉटेड के फॉर्म में बॉर्डर आया हुआ है। अगर आप ये वैल्यू बदल देंगे तो यह भी हो जाएगा। जैसे डॉटेड की जगह मैं डैश सेट कर देता हूँ, यहाँ पे भी डैश कर देता हूँ, तो ये डैश के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। अब अगर हम इसको शॉर्ट हैंड में लिखना चाहें तो उसके लिए भी हम काम कर सकते हैं। इसको मैं पूरा हटा देता हूँ, और एक बॉर्डर को बस लिखना रहेगा, सिर्फ बॉर्डर लिखिए। सबसे पहले आप बॉर्डर का विथ बताइए कि बॉर्डर कितना विथ रहेगा, उसका कितना मोटा रहेगा वो। उसके बाद बॉर्डर का स्टाइल बताइए, तो बॉर्डर का स्टाइल मैंने सॉलिड लिखा, स्पेस लगाते रहिएगा। उसके बाद बॉर्डर का कलर बताइए, तो मैंने बॉर्डर का कलर रेड बताया हुआ है। फाइल को सेव करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से वर्किंग है। अगर आप ये यहाँ से वैल्यू को बढ़ाएंगे, जैसे 5 पिक्सल करते हैं, ये थोड़ा सा और मोटा दिखाई देगा। अगर आप इसको बदलना चाहें, डॉटेड करना चाहें, तो भी पॉसिबल है, ठीक है, डॉटेड के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो शॉर्ट हैंड से आपने देखा होगा कि कितना आसान हो गया है आपका कोड लिखना। मुझे अलग अलग 3 लाइनों को नहीं लिखना पड़ा, बस एक सिंगल सी लाइन से ही हमारा सारा काम हो गया। अगर हम चाहते हैं कि बॉर्डर जो है वो चारों तरफ ना आए, सिर्फ बॉर्डर जो है बॉटम की साइड में आए, तो हम यहाँ पे बॉर्डर के बाद बॉटम लिख देंगे। फाइल को सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो जो बॉर्डर होगा वो सिर्फ बॉटम पे ही आएगा। अगर हम इसी लाइन को कॉपी करके यहाँ पे टॉप लिख देते हैं, और यहाँ पे ग्रीन लिख देते हैं, तो क्या होगा कि टॉप वाला जो बॉर्डर होगा वो ग्रीन कलर से आएगा, और बॉटम वाला बॉर्डर जो होगा वो रेड कलर से आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का बॉर्डर आ रहा है। तो आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।